जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th क्लास हिंदी का तुमुल कोलाहल कलह, यानी कि जो है आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो कविता है तुमुल कोलाहल कलह के बारे में आज हम लोग जो है बात करेंगे। दोस्तों, हालांकि इससे पहले जितने भी आपके 5 चैप्टर थे उस सब को जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है 6ठा नंबर जो चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन जो है इसके बाद, क्योंकि सबसे पहले कवि परिचय होता है और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कवि परिचय आपको क्लियर हो जाते हैं, इसका जो है यहाँ से आपका 2-3 नंबर जो है यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपके पूछते हैं। और उसके बाद अगर सब्जेक्टिव की बात की जाए तो सब्जेक्टिव जो है आपको इसके बाद, यानी इसके बाद ठीक जो है आपको बता दिया जाएगा, ठीक ना। यानी उसको बुक से जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हिंदी अर्थ भी उसको समझाया जाएगा कि उसमें हिंदी अर्थ क्या है, उसकी व्याख्याएं क्या है, इस कविता का अर्थ क्या है, बिल्कुल अपनी भाषा में समझाने का कोशिश किए हैं उसमें। तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग जो है जानेंगे तुमुल कोलाहल कलह के जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनके परिचय के बारे में, उसके जीवनचर्या के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद जी, तुमुल कोलाहल कलह का मतलब, तुमुल कोलाहल कलह का मतलब होता है भयंकर हो हल्ला की स्थिति। तुमुल कोलाहल कलह का मतलब होता है भयंकर हो हल्ला की स्थिति। यहाँ देखिए, लेखक यानी कि कवि जो है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म जो है 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। और संवत 1946। संवत क्या होता है दोस्तों? ये विक्रम संवत क्या होता है? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उसका लिंक जो है ना आई बटन पे आ रहा होगा, उसे आप क्लिक करके देखिए, पहले संवत के बारे में जानिए, क्योंकि संवत अगर आपको पता रहेगा तो बहुत हद तक आप बता सकते हैं कुछ चीजें, ठीक ना। तो संवत आप जानिए कि क्या चीज होता है। हालांकि बता देते हैं आपको, अगर आपको विक्रम संवत यानी कि संवत आपको निकालने बोले तो जो प्रेजेंट की तिथि है, जो प्रेजेंट का जो समय चल रहा है, उसमें आपको 57 जोड़ देने हैं। कितने जोड़ने भाई? 57। अब ये क्यों जोड़ने हैं तो उसका जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक ना, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए, इसका निधन जो हुआ था वो 15 नवंबर 1937 को हुआ था। 15 नवंबर 1937 को निधन। इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू। पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू, और इनके पितामह यानी दादाजी वो कौन थे? शिवरत्न साहू। इनके पिता का पिता पितामह होता है, ठीक ना। तो इनके पितामह शिवरत्न साहू थे, जो कि सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। सुंघनी साहू यानी कि ए पिंच ऑफ सनप आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा, ए पिंच ऑफ सनप। उसमें जो है आपको ए पिंच ऑफ सनप चैप्टर मिलते हैं, जिसमें कि तंबाकू जो है सुरती जो होता है उसको जो है सूंघा जाता है। तो उसी टाइप का इसको बेचने में ये जो है बहुत ज्यादा मशहूर थे, कह सकते हैं विख्यात थे। इस वजह से ये जो है ना नाम से प्रसिद्ध हुआ, सुंघनी साहू के नाम से ये विख्यात थे। उसके बाद शिक्षा देखते हैं, इसने 8वीं तक पाया, वहां तक कि घर पे ही इसने शिक्षा व्यवस्था कंप्लीट की थी। घर पे ही इसका शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि इसका जो है कारण क्या है कि प्रसाद जी जो थे वो 12 वर्ष में ही पितृविहीन हो गए, यानी 12 वर्ष में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। और 2 वर्ष के बाद भी जो है माता की मृत्यु हो गई, यानी 12 वर्ष में ये पितृविहीन हुए और ठीक 2 वर्ष के बाद जो है माता का भी देहांत हो गया, यानी 14 वर्ष के बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया और 12 वर्ष में जो है क्या हो गया? इनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद भी देखते हैं, बड़े भाई जो कि शंभू रतन थे, बड़े भाई का नाम क्या था? शंभू रतन, ज्येष्ठ भ्राता था। और बड़े भाई का भी मृत्यु जो है ना जब हुआ तो घर में जो है कैसी स्थिति आ गई? कलह की स्थिति आ गई। कलह का मतलब एकदम पूरा जो है झगड़ा, कलह का मतलब होता है झगड़ा, झगड़े की स्थिति आ गई, पूरा एकदम भयंकर, मतलब स्थिति पूरा खराब हो गया, जिससे इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत। यानी कि इतना वहां से चढ़ के, जैसे कि जूठन आपने पढ़ा होगा, जूठन, तो जूठन में जो है देखे होंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है वो जूठन, कभी वो जूठन खाया करते थे, वो भी उसे नहीं मिलता था, लेकिन आगे चलकर वो जो है उसके घर में ही सुखदेव सिंह त्यागी का पोता जाकर उसके घर में ही खाकर और उसी के खाने का तारीफ करते हैं। यानी ये क्या हुआ कि वो जो है इसको संघर्ष करना पड़ा आगे बढ़ने के लिए। उसी तरह से यहाँ भी है कि इनके बड़े भाई जब का मृत्यु हो गया तो इसे बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा इस कदम पे आने के लिए, ठीक ना। अब इसमें बात करते हैं कि इनकी कुछ कृतियां भी है जो कि विश्व प्रसिद्धि का आधार बनी हुई है। कृतियां क्या है? तो काव्य रचना में आता है चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, करुणालय, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। ध्यान से समझिएगा, ये कामायनी जो है ना बेहद इंपॉर्टेंट है, कामायनी, क्योंकि कामायनी से ही जो आप पढ़ेंगे इसमें तुमुल कोलाहल कलह, वो कहां से लिए गए हैं? कामायनी से ही तुमुल कोलाहल कलह लिए गए हैं, ठीक ना। उसके बाद अब है नाटक। नाटक क्या है? राजश्री, विशाख, सज्जन, प्रायश्चित, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट कामना, ध्रुव स्वामिनी,
जो कि एक प्रसिद्ध नाट्य कृति है। इनसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, इनसे नाट्य कृति में यानी कि टोटल कृतियों में इनका 2 क्वेश्चन बनता है। एक बनता है कि जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा महाकाव्य है, इनमें से जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, कामायनी, ध्यान में रखिएगा। और एक पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद जी का इनमें से यानी इन कृतियों में सबसे प्रसिद्ध विश्वविख्यात नाट्य कृति कौन सा है, तो वो हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। विश्वविख्यात प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सा है, ध्रुव स्वामिनी, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद उपन्यास इनका कंकाल, तितली, इरावती। इनका उपन्यास रहा है, कंकाल है, तितली है, इरावती। यहां से भी एक बार क्वेश्चन पूछे हैं, कंकाल किनकी कृति है, किनकी रचना है, तो वो जो है किनके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के। कहानी संग्रह इसने छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये सब जो है इनका कहानी संग्रह रहा है, कहानियों का संग्रह, ठीक है। निबंध इसने जो है रचा है, काव्य कला तथा अन्य निबंध इसका लिखा गया है। अब ये जो है आपका परिचय हो गया। हालांकि अब जो आपको कविता पढ़ाया जाएगा उसमें लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा, उसमें जो है आपको कौन सी कहानी के बारे में बताया गया तुमुल कुलाल कला में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप ये जानते होंगे कि सृष्टि की जब रचना हुई, सृष्टि की जब रचना हो रही थी, तो ब्रह्मा जी ने अपने ही स्वरूप से 2 रूप को प्रकट किया था। ब्रह्मा जी ने अपने ही स्वरूप से 2 रूप को प्रकट किया था। एक का नाम था मनु और एक का नाम था शतरूपा। अपने ही स्वरूप से 2 रूप प्रकट किया, जिसका नाम था, एक का नाम था मनु और एक का नाम था शतरूपा। अब ये मनु और शतरूपा जो है क्या थी, तो सबसे पहले जो है ये मनु और शतरूपा, मनु और शतरूपा को कहा कि तुम्हारा जो संतान रहेगा, आने वाले जो जनरेशन रहेगा, तुमसे जो उत्पन्न संतानें रहेंगी उसको मनुष्य कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी मनु से जो उत्पन्न हुआ है वो क्या उत्पन्न हुआ है, मनुष्य। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे पहले इस सृष्टि में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था, तो मनु और शतरूपा का विवाह हुआ था। सबसे पहले इस सृष्टि में किसका विवाह हुआ था, मनु और शतरूपा का हुआ था, ठीक ना। मनु का एक और नाम है, अगर कविता में जहां पे भी आए मन ना, मन जैसे है तुमुल कुलाहल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन, यानी रे मन उसको बोल रहा है, कौन बोल रहा है, शतरूपा बोल रही है। और शतरूपा जो बोल रही है किस नाम से बोल रही है, तो शतरूपा कभी श्रद्धा बन जाती है तो कभी वो कामायनी बन जाती है। शतरूपा जो है वो 3 रूप ले लेती, कभी शतरूपा तो है ही वो, और एक श्रद्धा बन जाती है और एक कामायनी बन जाती है। उसी तरह से मनु का जो है 3 रूप है, मनु का 3, एक खुद तो मनु है, एक मन भी है और एक मनुष्य, यानी कि मनु से जो जन्म लेने वाला संतानें होगा उसको कहेंगे मनुष्य, जो हम लोग अभी हैं, ठीक ना। तो मनु से जन्म लेने वाला क्या हो गया, मनुष्य। और शतरूपा मनुष्य का सर्वप्रथम जो है विवाह हुआ था इस सृष्टि में। उसके बाद ये ध्यान में रखिएगा, इससे जो जन्म लेने वाला है कौन है, मनुष्य। अब इसमें जो है बात आता है कि मनु जो है ना, मनु भयंकर अवस्था में, यानी कि पूरा उसका दीनहीन अवस्था, एकदम पूरा जो है उसका कह सकते हैं कि एकदम कोलाहल की स्थिति छा गई है, पूरा एकदम भयंकर कोलाहल हो गया है, पूरा भयंकर एकदम, मतलब मन से एकदम पूरा खत्म हो गया है, पूरा ऐसे टूट चुका है मन। मनु जो है पूरा मन से टूट चुका है, और वो जो है घायल अवस्था में, मूर्छित अवस्था में अपने राजमहल में पड़े हुए हैं। तब तक उसको जो है श्रद्धा देख लेती है, शतरूपा देख लेती है, और देखने के बाद जो है वो दौड़ते चली जाती है और उसके पास जाकर कहती है, और सहलाते हुए कहती है कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। यह आपके कविता में है, और कविता में टोटल कहानी भी जो है आपको समझाएंगे अभी के अभी, ठीक ना। कविता में आपको कहानी समझाएंगे, वो कहानी को समझिएगा तभी फिर जो है आपको आराम से ये चीज़ क्लियर होंगे। यहाँ पे आपको समझा दिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आएगा। अगर ये चीज़ आपको कहानी समझ में आया है, ये तो कहानी, तो ये पक्का है कि आप कविता भी समझ जाएंगे कि कविता में कहना क्या चाह रहा है। तो कविता में कवि जो है ये व्यथा को बताए हैं, अपनी व्यथा को जो है मनु और शतरूपा की व्यथा से जोड़ने का प्रयास किए हैं, ठीक है। अपनी व्यथा को मनु और शतरूपा की व्यथाओं को जोड़ने का प्रयास किए हैं। ये रियल में जो है कवि के साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन वो कल्पना कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, हो रहा है, ऐसा वो कल्पना किए थे कवि जी। क्योंकि जो ज़्यादातर जो कवियाँ होते हैं वो सब जो है कल्पना के आधार पे ही कोई चीज़ लिखते हैं। जैसे मूवियाँ बनती है वो कल्पना के आधार पे नहीं, बल्कि कुछ एक वो भी जो है कल्पना के आधार पे बनता है, या तो जो है कुछ मूवी जो है रियल में घटना होता है और उसी घटना पे आधारित बना लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगर ये समझ गए होंगे तो आपको जो है कविता समझ में आ जाएंगे, तुमुल कोलाहल कलह। और उसके बाद अगर ये समझ लिए होंगे तो आपको यहाँ से 4-5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब जो है दोस्तों हम लोग जो है उसको समझने की ओर चलते हैं, उस कविता को। तो चलिए
खंड को। अब जो है हम लोग तुमुल कोलाहल कलह यानी कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो काव्य पंक्ति है उसके बारे में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तुमुल कोलाहल कलह, तुमुल कोलाहल कलह इसका हिंदी अर्थ होता है भयंकर कलह, यानी भयंकर कलह की स्थिति, यानी कि भयंकर कोलाहल हो हल्ला की स्थिति, ठीक ना। तुमुल कोलाहल कलह का हिंदी अर्थ क्या हो गया? भयंकर हो हल्ला की स्थिति। उसके बाद अब इसमें देखिए दोस्तों, इस कहानी यानी कि इस कविता को अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप इस कविता को समझना चाहते हैं, इसका हिंदी अर्थ अगर अच्छा से लिखना चाहते हैं, तो अन्य कविता की भांति इसमें आप डायरेक्टली जो है लाइन से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसका एक कहानी है और वो कहानी क्या है वो इस बुक में नहीं है। हालांकि अगला बुक या फिर अगला स्ट्रीम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपको ये तुमुल कोलाहल कलह यानी कि मनु और श्रद्धा के बारे में बताया गया। अब ये मनु और श्रद्धा क्या चीज़ है भाई? तो आपने अभी देख लिया कि मनु और श्रद्धा के बारे में क्या चीज़ बताया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने जो है वो चीज़ देखा होगा और उसी के आधार पे थोड़ा सा यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं उसको। देखिए, मनु, इसमें जो है एक पात्र है जिसका नाम है मनु। क्या है? मनु एक पात्र है इसमें, मनु। और एक है आपका श्रद्धा। कौन है? श्रद्धा, ठीक ना। एक है मनु और एक है श्रद्धा। दोस्तों, ये मनु जो है, मनु भगवान ने जो है सृष्टि की रचना करते वक्त ब्रह्मा जी ने एक अपने ही स्वरूप से दो स्वरूप का एक जो है क्या करते हैं विकास किया, यानी बोल सकते हैं कि उत्पन्न किया, प्रकट किया। और एक का नाम दिया उसने मनु, मनु। और इसी से जो है उसको कहा कि तुम्हारी जो संतानें होगी वो जो है मनुष्य कहलाएगी। और एक हुई श्रद्धा, मनु को जो है क्या कहा? मनु को कहा कि तुम्हारी जो संतानें होगी वो मनुष्य कहलाएगी, और श्रद्धा को कहा कि तुम्हारी जो संतानें होगी वो भी जो है क्या कहलाएगी? मनुष्य कहलाएगी। हालांकि श्रद्धा जो है ये स्त्री का रूप माना गया है, स्त्री का रूप श्रद्धा को माना गया है। इस कौन सा रूप? स्त्री का रूप श्रद्धा को मानता है, ठीक। और ये जो है मनु जो है किसका रूप मानता है? पुरुष का रूप माना जाता है ना। तो श्रद्धा का रूप कौन हो गया? स्त्री। और पुरुष का रूप मनु, यानी कि मनुष्य शब्द जो है कहाँ से निकला है? मनु से। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, मनु और श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा के पहले भी एक वर्ड था सतरूपा, सतरूपा। इस विश्व में अगर सबसे पहले किसी का विवाह हुआ था तो मनु और शतरूपा का विवाह हुआ था, ठीक ना। मनु और शतरूपा का विवाह सर्वप्रथम इस विश्व में यानी कि सृष्टि की रचना करते वक्त हुआ था, मनु और शतरूपा का विवाह, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किया गया था इनको, ठीक है, सृष्टि की रचना करने के लिए। और इसमें जो है बताया गया है कि मनु जो है घायल अवस्था में अपने महल में पड़ा हुआ है। मनु घायल अवस्था में अपने महल में पड़ा हुआ है, मूर्छित अवस्था में है। और उस पे जो है श्रद्धा उनको देखती है। श्रद्धा देखकर जो है काफ़ी व्याकुल हो जाती है और उनके तरफ दौड़ते तुरंत पहुंच जाती है और हाथों से सहलाते हुए कहती है, क्या कहती है? अब देखिए, उसी पंक्ति को उसने जयशंकर प्रसाद जी ने लाइन में पंक्ति में दर्शाया है। उसी चीज को जयशंकर प्रसाद जी ने पंक्ति में दर्शाया है, जो कि आज हम लोग उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। क्या कहती है शतरूपा उनके पास जाकर? ध्यान देखिए दोस्तों, शतरूपा का एक और नाम है श्रद्धा। श्रद्धा यानी कि एक और नाम है इसका कामायनी, है ना, कामायनी। और मनु का एक और नाम है मन। जहां पे भी मन आएगा समझ लीजिए कि वो बात जो है मन को लेकर कही गई है। और जहां पे कामायनी आएगी वहां पे समझ लीजिए कि वहां पे कामायनी जो है ना वो किसी को बोल रही है या फिर कामायनी को लेकर ही बातचीत चल रही है, यानी कि श्रद्धा को लेकर, स्त्री को लेकर, ठीक ना। तो समझते हैं इसको। तुमुल कोलाहल कलह में, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, कहाँ से लिया गया भाई? तो कामायनी से लिया गया, जो कि एक महाकाव्य है, बहुत ही ज़्यादा इसका प्रसिद्ध है। एक और कृति है ध्रुव स्वामिनी, जो कि विश्व प्रसिद्धि का इसका आधार बनी हुई है। दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका। तुमुल कोलाहल कलह में यानी कि देखिए, श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा मनु जो है अपने महल में मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और श्रद्धा उनके पास जाकर उनको सहलाते हुए कहती है कि तुमुल कोलाहल कलह में कि हे मन, जब तुम भयंकर कोलाहल की स्थिति में होते हो, मैं हृदय की बात रे मन। हे मन, जब तुम भयंकर कोलाहल यानी कि भयंकर कलह की स्थिति में रहते हो, मैं हृदय की बात बन जाता हूँ, मैं हृदय की बात बन जाता हूँ। हे मन, जब तुम भयंकर कलह की स्थिति में रहते हो, मैं हृदय की बात बन जाता हूँ। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। हे मन, जब तुम
भयंकर कोलाह की स्थिति में, कलह की स्थिति में रहते हो, मैं हृदय की बात रे मन, मैं हृदय की बात बन जाता हूँ। हृदय की बात की यहाँ पे बात कर रहा है कि मतलब पूरी गहराई के साथ मैं तुम्हें संतावना देने वाली होती हूँ रे मन, यानी कि मन को ये बात कही जा रही है। ठीक ना। अब अगला पंक्ति देखते हैं, अगला पंक्ति में क्या बोला गया है। अगला पंक्ति है विकल होकर नित्य चंचल। अगला पंक्ति क्या है आपका, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल। देखिए ध्यान से सुनिएगा। फिर जो है श्रद्धा कहती है कि हे मन, जब तुम व्याकुल होकर, जब तुम्हारा मन चंचल होकर व्याकुल हो जाता है, हे मन, जब तुम्हारा मन चंचल होकर व्याकुल हो जाता है, खोजती जब नींद के पल, खोजती जब नींद के पल, जब तुम नींद के पल खोज रहे होते हो, चेतना थक सी रही तब, चेतना तुम्हारी जब थक जाती है, थक रही होती है, मैं वलय की बात रे मन, मैं मलय पर्वत की वातावरण बन जाती हूँ। मतलब बोल रहा है कि मलय पर्वत की मैं वातावरण बन जाती हूँ जब तुम व्याकुल हो जाते हो, जब तुम्हारा मन चंचल हो जाता है, जब तुम्हारी चेतना थक जाती है, जब तुम नींद के पल खोज रहे होते हो, तो मैं मलय की वात रे मन, मैं मलय की वातावरण बन जाती हूँ। मतलब हो गया कि मलय पर्वत जो है ना, मलय पर्वत, यहाँ से जो है ऐसी सुहावना सुगंधित हवाएं बहती है जिसके महक से जो है ना किसी भी इंसान को जो है क्या हो सकता है कि वहाँ पे आराम से जो है आरामदायक नींद उसे आ जाती है। तो वही बोल रहा है कि विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल। ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि जब हे मन, जब तुम्हारा मन चंचल हो जाता है, जब तुम्हारा मन चंचल हो जाता है और व्याकुल होकर, जब तुम्हारा मन चंचल होकर व्याकुल हो जाता है, ये खोजती जब नींद के पल, इसको बाद में पढ़िएगा। जब तुम्हारा मन चंचल होकर व्याकुल हो जाता है, तुम्हारी चेतना थक सी रही तब, जब तुम्हारी चेतनाएं थक रही होती है, खोजती जब नींद के पल, जब तुम नींद के पल खोज रहे होते हो, मैं मलय की बात रे मन, मैं मलय पर्वत की वातावरण बन जाती हूँ। उसके बाद अगला पंक्ति कहते हैं, साथ ही कहते हैं कि चीर विषाद विलीन मन की, क्या कहते हैं कि चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। चीर विषाद, चीर का मतलब होता है गहरी, विषाद दुख, विलीन यानी दुख में विलीन हो गया है मन की। यहाँ पे कहते हैं श्रद्धा मनु को कि हे मन, जब तुम गहरी दुख, जब तुम गहरी दुख स्थिति में, यानी कि जब तुम गहरी दुख में विलीन हो जाते हो, हे मन, जब तुम गहरी दुख में विलीन हो जाते हो, इस व्यथा के तिमिर वन की, जब तुम्हें तिमिर वन यानी कि बहुत अंधकार का वन होता है तिमिर वन, जब तुम संपूर्ण रूप से अंधकार ही अंधकार नजर आता है, जब तुम्हें आगे अंधकार ही अंधकार नजर आता है, प्रकाश कहीं भी तुम्हें नहीं दिखता हो, मैं उषा सी ज्योति रेखा, उस समय मैं उषा काल की ज्योति रेखा बन जाती हूँ। कुसुम विकसित प्रात रे मन, और कुसुम विकसित और सुबह के पुष्प की तरह, और सुबह के पुष्प की तरह मैं खिल उठती हूँ। फिर से सुनिएगा, चीर विषाद विलीन मन की, हे मन, जब तुम गहरी दुख, हे मन, जब तुम गहरी दुख में लीन हो जाते हो, इस व्यथा के तिमिर वन की, जब तुम्हारे आगे सिर्फ और सिर्फ अंधकार दिखाई देता है, मैं उषा सी ज्योति रेखा, उस समय मैं उषा काल की यानी कि प्रातः काल की सुबह की किरण, मैं उषा सी ज्योति रेखा यानी मैं उषा काल की ज्योति रेखा बन जाती हूँ। कुसुम विकसित प्रात रे मन, और पुष्प के, और सुबह के पुष्प के समान प्रात रे मन, और सुबह के पुष्प के समान खिल उठती हूँ। उसके बाद अगला पंक्ति है, जहां मरूं ज्वाला धधकती। अगला पंक्ति है, जहां मरूं ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती। क्या कहते हैं कवि कि जहां मरु ज्वाला धधकती। श्रद्धा देखिए इसमें कहती है कि हे मन, जहां मरुस्थल में ज्वाला धधकती है, चातकी कन को तरसती, जहां चातकी कन को तरसती, यहां से एक क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, चातकी कन को तरसती मतलब कि चातकी एक पक्षी है, ये कोई आदमी नहीं है, ना तो कोई ऐसा ही अथी है, इसका अर्थ है यानी चातकी जो है एक पक्षी है, और ये चातकी पक्षी जो है केवल ऐसा वैसा जल जो है ये ग्रहण नहीं करती है, ये ग्रहण सिर्फ और सिर्फ स्वाति नक्षत्र की पहली बूंदों को ग्रहण करती है,
स्वाति नक्षत्र की पहली बूंदों को ग्रहण करती है और ये जो है अपना मुख खोले रहती है और उसी के इंतजार में रहती है कि कब स्वाति नक्षत्र का बूंद आएगा और हम अब उसे पीकर अपना प्यास बुझाएंगे। वही कह रही है, देखिए कहता है जहां मरु ज्वाला धधकती। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन पूछेंगे, चातकी पक्षी किस नक्षत्र के बूंद का पानी पीता है? तो स्वाति नक्षत्र के बूंद का यानी पहली बूंद का पानी पीता है। कौन पक्षी भाई? तो चातकी पक्षी। जहां मरु ज्वाला धधकती, कह रहे हैं कि हे मन जहां मरुस्थल में ज्वाला धधकती है, हे मन जहां मरुस्थल में ज्वाला धधकती है, चातकी कण को तरसती। जहां चातकी पक्षी स्वाति नक्षत्र के कण मतलब बूंद, स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसती है, उन्हीं जीवन घाटियों की उसी जगह की मैं सरस बरसात रे मन, उसी जगह की मैं रस भरी बरसात बन जाता हूँ, वहीं पे मैं रस भरी बरसात बन जाता हूँ। उसके बाद अगला पंक्ति आपका है, बेहद इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, पवन की प्राचीर में रुक, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। क्या कह रहे हैं इसमें? ध्यान से सुनिएगा जरा। बोल रहे हैं कि पवन की प्राचीर में रुक, पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक। पवन, पवन मतलब आपको पता है हवा, प्राचीर में रुक यानी दीवार, प्राचीर यानी दीवार, पवन की प्राचीर में रुक, हे मन जब तुम, हे मन जब तुम या जब तुम्हारा मन, जब तुम्हारा मन पवन की चार दीवारियों में बंद हो जाता है, रुक जाता है, जला जीवन जहा रहा झुक, जब तुम्हारा जीवन जल रहा होता है, जब तुम बहुत ही कष्ट में रहे होते हो, इस झुलसते विश्ववन की, उस झुलसते हुए विश्ववन को मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, मैं वसंत ऋतु बनकर उन्हें शांति प्रदान करती हूँ। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। हे मन जब तुम पवन की चार दीवारियों से घिर जाते हो, जला जीवन जा रहा झुक, जब तुम्हारा जीवन जल रहा होता है, इस झुलसते विश्ववन की, इस झुलसते हुए विश्ववन को मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, मैं वसंत ऋतु बनकर शांति प्रदान करती हूँ। इसके बाद आपका लास्ट पंक्ति है और बेहद इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसे ध्यान से सुनिएगा। चीर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रुसर में, चीर आपको यहाँ भी बताए थे, चीर का मतलब यहाँ ऊपर, ठीक ना, चीर का मतलब वहाँ भी बताए थे, आपको बताए थे गहरी। तो चीर निराशा निर्धर से यानी कि हे मन जब तुम गहरी निराशा, निर्धर, निर्धर का मतलब क्या हो गया? निर को धारण करने वाला यानी बादल, निर को धारण करने वाला यानी बादल। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे कि निर्धर का शब्दार्थ क्या होता है? तो बादल होता है। निर्धर का शब्दार्थ क्या हो गया आपका? बादल। निर्धर का शब्दार्थ बादल हो गया आपका, है ना। चलिए, तो चीर निराशा निर्धर से, हे मन जब तुम गहरी निराशा के बादल से घिर जाते हो, हे मन जब तुम गहरी निराशा के बादल से घिर जाते हो, प्रतिछायित, प्रतिछायित का मतलब होता है घिर जाना। चीर निराशा निर्धर से प्रतिछायित, हे मन जब तुम गहरी निराशा के बादल में घिर जाते हो अश्रु सर में, और उससे जो है हमारे अश्रु से, तुम्हारे अश्रु से तालाब भर जाता है, स्तर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित, तालाब भर जाता है, उस तालाब में मरंद मुकुलित, उस तालाब में मैं सजल जल जात रे मन, उस तालाब में मैं पुष्प के समान खिलकर उन्हें शांति प्रदान करता हूँ या फिर उसे मोहक बना देता हूँ। और जिसपे कि सजल जल जात रे मन, मधुप मुकर मरंद मकुलित, जिसपे भंवरे मंडराते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है तुमुल कोलाहल कलह में कविता आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये जो है ना आपको बेहद इम्पॉर्टेंट इसमें आपको बता दिया गया है कि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम में आपके आते हैं, चाहे आप साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, किसी भी अदर सेक्टर में हो, आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे आप इंटरमीडिएट में किसी भी बोर्ड से, सॉरी ये जो है बिहार बोर्ड का ही है, ठीक है। तो इसको आप ये जो है आपसे पूछा जाता है अक्सर, तो ध्यान में रखिएगा इसको। और इसे 2-3 बार जो है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो लगातार जो है 1-2 बार वीडियो यहाँ से रिपीट कीजिए, या फिर पहले तो ये देखिए कि जहाँ तक समझ में आया उस पंक्ति का आप अर्थ लिखने का प्रयास कीजिए। जब आप उसका अर्थ लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा तो याद जरूर आएगा मेरी बातों का। उसके बाद अगर जहाँ पे भूलते हैं फिर जो है आप रिपीटेड वीडियो
देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गए होंगे। अब जो है अगला वीडियो आपको जो लेकर आएंगे उसमें जो है पुत्र वियोग के बारे में बताएंगे, यानी अपनी माँ की व्यथा के बारे में बताएंगे। और उसमें जो है एक पुत्र का वियोग जो होता है वो उसकी मतलब उसके याद में जो है कवियत्री कैसी कैसी वेदनाएं को लिखते हैं, कैसी कैसी पीड़ा को लिखते हैं, उसके बारे में आपको जो है बताया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।